सो गाइज़ आज हम सीखेंगे इस प्रिंटेड सूट की कटिंग जो कि बहुत डिटेल में शेयर करूंगी मैं आपके साथ। क्योंकि इस तरह के कपड़े में बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े प्रिंट होते हैं, तो इसको हम कैसे कटिंग करें ताकि ये परफेक्ट बन जाए और कस्टमर को वापस भी ना करना पड़े। तो इसका बैक नेक भी और फ्रंट दोनों ही 6 साढ़े 6 के आसपास है। तो बहुत ही सिंपल सी कुर्ती की हम कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पैंट का वीडियो देखना है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे ज़रूर देखें। जब भी हम प्रिंटेड सूट सिलते हैं ना, तो इनमें ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो इनके बॉर्डर टेढ़े मेढ़े होते हैं, प्रिंट भी टेढ़ा मेढ़ा होता है और कपड़ा बिल्कुल बकवास होता है, लेकिन हमें कस्टमर का बनाना ही पड़ता है। तो पहले तो हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। जो ये फैब्रिक दिया गया है फ्रंट और बैक का, पहले इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इस प्रिंट को ध्यान से देखेंगे किस तरह से हम इसमें बनाएं कि कंप्लीट पड़ जाए, कपड़ा कम ना पड़े। तो मेरे पास फ़ोटो दिया गया था, इस कस्टमर ने फ़ोटो दिया था कि इस तरह से हमें बना के दीजिएगा जैसा फ़ोटो में दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग तो वैसे नहीं बनता, बट हम कोशिश करेंगे। ये जो पट्टी टाइप का डिज़ाइन दिया गया है ये शोल्डर के पास आए, ऐसा उनका डिमांड है। तो यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड में कर दिया है, कपड़े को प्रॉपर अच्छे से सेट करेंगे। इसमें जो बॉर्डर है वो बिल्कुल बकवास दिया है, टेढ़ा मेढ़ा। बहुत सारी इसमें कान भी दी गई है। तो देखो मैं बार बार इसे उठा के झटक रही हूँ ताकि ये कान है ना वो एक साइड निकल जाए, क्योंकि इन्हें कट करके हम कान निकालेंगे तो बहुत कपड़ा वेस्ट होगा। अब यहाँ पे डबल फोल्ड किया हमने, प्रिंट से प्रिंट मिला के रखा। अब रेडी लेंथ लेंगे और रेडी लेंथ में हमने 3 इंच प्लस करके लेना है, बिकॉज फोल्ड भी करना है मार्जिन। नीचे जो बॉर्डर है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल, उसे अलग से लगाएंगे कट करके, क्योंकि वो गलत तरीके से दिया गया है टेढ़ा मेढ़ा, तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। रेडी लेंथ प्लस 3 इंच लेंगे फोल्ड करने का मार्जिन। ठीक है, जब बॉर्डर टेढ़े मेढ़े देते हैं तो हम बॉर्डर के अकॉर्डिंग कट नहीं करेंगे, हम कपड़े के अकॉर्डिंग करेंगे। बॉर्डर अलग से चिपका देंगे लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम पहले निशान लगाएंगे 15 इंच पे कमर का, दूसरा 22 इंच पे हिप का लगाएंगे। ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, बॉडी मेजरमेंट की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कई बार। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। 2 निशान हो गए, तीसरा हमने रेडी लेंथ का लगा ही दिया। अब बैक नेक छोटा है तो मैं 6.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि बैक नेक 6 या 5.5 के आसपास है, तो 6.5 शोल्डर ज़रूरी है लेना। चेस्ट साइज़ 42 रहेगा। आर्मोल मैं रखूँगी 6 इंच पे, क्योंकि कस्टमर के हाथ पतले हैं तो मैं आर्मोल ज़्यादा नहीं रखूँगी। फिर चेस्ट साइज़ हैवी है तो 42 का चौथाई भाग। मैं हमेशा फुल वस्ट के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करती हूँ, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट। 38 कमर है तो 9.5। कस्टमर का हिप साइज़ है 43, तो मैंने यहाँ पे 11:15 के करीब लगाया है निशान। और गरम सूट है तो ये ना गरम भी नहीं है, नाम का गरम है, तो इसमें ज़्यादा लूजिंग में नहीं रखने वाली हूँ। 3 इंच का मार्जिन रख दिया मैंने। ठीक है, और मैं बॉडी मेजरमेंट पे फिक्स नापती हूँ, फिर 2 इंच की लूजिंग सब में ऐड कर देती हूँ। बस ये है मेरा तरीका। बाकी 3 इंच का मार्जिन हमने साइड से ले लिया, जितना हिप है उतना घेरा लिया। आर्म होल का 1 इंच पे गहराई देंगे, सिंपल सी गहराई देनी है आपको। अब मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ्रंट का पार्ट है ये। बैक आर्म होल का शेप नहीं लगाया गाइस मैंने। अब यहाँ पे सिंपली मैंने इसकी कटिंग कर दी है। नीचे जो बॉर्डर है उस पर भी मैंने फोकस किया है कि हाफ इंच कपड़ा बच जाए उसको अटैच करने के लिए। तो ये बॉर्डर हम ऊपर से लगा देंगे ताकि कस्टमर को ये भी ना लगे कि बॉर्डर कहाँ गया मेरा, है ना। लेकिन उन्हें ये तो समझ आएगा नहीं कि हमारा कपड़ा ही ख़राब था, इसलिए हमें अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। अब बैक पार्ट को हम नीचे जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट में बॉर्डर सही दिया गया है, बस एक में ख़राब दिया गया था, तो इसमें हम बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे की ओर से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। चौड़ाई उतनी फोल्ड करेंगे जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज साइड से स्लीव निकालनी होती है। जो बैक पार्ट होता है उसी में से हमें स्लीव भी निकालनी होती है। फ्रंट पार्ट में जो मार्जिन लिया है ना मैंने नीचे की ओर 3 इंच फोल्ड करने का, उसे मैं पहले फोल्ड करके रखूँगी ताकि बॉर्डर हमारा बिल्कुल उसके बराबर आए, क्योंकि हमें ये तो फोल्ड कर देना है फ्रंट में, लेकिन बैक में तो जो बॉर्डर है उसको हमने ध्यान देना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। ध्यान से देखें आप, हमें इक्वल करके नहीं रखना, क्योंकि एक का मुझे फोल्ड करना है और एक का मुझे नहीं करना है, क्योंकि एक में बॉर्डर है तो वहाँ सिलाई वाला हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने बैक आर्म होल का शेप लगाया नहीं था, बस हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करके कट कर दिया। अब यहाँ पे कमर, हिप और नीचे लेंथ वाली जगह पे कट लगा देने हैं, तीनों कट। बैक आर्म होल का शेप आपने देख ही लिया मैंने कैसे किया, हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करके कट कर दिया। अब स्लीव्स पर देखो, एक साइड बॉर्डर बिल्कुल गायब है, बताओ हम क्या कर सकते हैं इसका, और दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है।
लेकिन हम दोनों बॉर्डर को क्या करेंगे, कट करके हटा देंगे। इसे भी हम अलग से लगा देंगे लेस के अकॉर्डिंग। मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत हो गई इस तरह के सूट में, देख रहे हो आप। काफ़ी दिक्कत हो जाती है इस तरह के सूट बनाने में और कस्टमर को लगता है कि भाई प्रिंट वाला कपड़ा तो बहुत सारा था, लेकिन ये कपड़े और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट वाले फैब्रिक का यूज़ करेंगे स्लीव कटिंग में और बॉर्डर वगैरह अलग से लगा देंगे। इसमें भी जॉइंट आएगा गाइस। तो यहाँ पे पहले हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, साइड से जॉइंट बाद में लग जाएगा। 1.5 से 2 इंच हमने नीचे मार्जिन लेना है फोल्ड करने का। फिर उसके बाद रेडी लेंथ और नीचे हमने 3.5 या 3 इंच पे डाउन करना है। फिर उसके बाद बाइसेप्स का आधा लेंगे, साइड से जॉइंट आएगा तभी हम बाइसेप्स का सही से निशान लगा पाएंगे। नीचे गोलाई का निशान लगा के और बाइसेप्स का आधा लेकर हमने गोलाई कर देनी है ऊपर की ओर। ठीक है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर मैं साइड से जॉइंट का कपड़ा लगाऊंगी। तो मेरे पास जो साइड से कपड़ा बचेगा उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। बॉर्डर को हटा दूंगी पहले, और ये जो फैब्रिक बचा है इसको मैं इस तरह से रखूँगी। पहले मैं 2 पीस कट करूँगी इस तरह से रखने के बाद, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ा के। और जितना मुझे ज़रूरत कम पड़ रहा है मैं उतना ही कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्लीव में जॉइंट कैसे लगाएं, तो देखिए मैं दोनों साइड जॉइंट लगाती हूँ ताकि सेंटर का पार्ट हमारा अच्छा दिखे। कई बार लोग क्या करते हैं कि 2 जॉइंट लगाते हैं, बस एक साइड रह जाते हैं, फिर एक साइड अजीब लगता है। पर मैं क्या करती हूँ, एक स्लीव में 2 जॉइंट लगाती हूँ ताकि मार्जिन में चला जाए, वो दिखे नहीं ज़्यादा। क्योंकि दिखेगा ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई करना भी पड़ जाता है अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। अब हमने ऊपर की ओर गोलाई भी कटिंग कर दी और ये 4 पट्टियाँ हो गई हमारे पास। ये मार्जिन में चली जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली हैं गाइस। तो इस तरह से मैं स्लीव में जॉइंट लगाती हूँ। अब हमने क्या करना है, 2 पार्ट को उठाना है और गोलाई की कटिंग कर देनी है। ये हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। सिंपल सूट है, बैक साइड में, फ्रंट में एक साइड मैंने बुकरम का नेक बनाया है और एक साइड मैंने सिंपल नेक बनाया है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल कुर्ती रेडी हो गया है। दोनों साइड मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है, मतलब स्लीव्स पर भी और नीचे घेरे पे, और एक साइड तो ऑलरेडी था ही। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और हाइप ज़रूर करें। बाय बाय।